गुड इवनिंग बेटा। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स बेटा? स्टैटिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, नंबर्स की इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बेटा, आपकी क्लास में मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, 5 4 1 3 7, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। उनके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स आए हैं, लेट इट बी मैथमेटिक्स में उनके मार्क्स आए, तो 5 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए। मतलब 5 स्टूडेंट हमारी क्लास में ऐसे हैं जिनके 10 10 10 10 10 मार्क्स आए। ठीक है बेटा। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 15 मार्क्स आए। 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके 20 मार्क्स आए। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 25 मार्क्स आए और 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 मार्क्स आए। हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे? स्टैटिस्टिक्स की मदद से। अब जब हम 6 क्लास में थे तो हमारी टीचर बोलती थी भाई पाई वो बना दो, टैली मार्क बना दो, फिर पाई चार्ट बना दो, है ना, बार ग्राफ बना दो। अब इधर पे हम क्या करेंगे? बेसिकली 10th में आके हम क्या करेंगे? हम मीन, मीडियन और मोड पता करेंगे। इसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा। अब देखो, जैसा कि हमको पता है डेटा क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन होती है। अब डेटा हमें दो तरीके से मिलता है, या तो डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में मिलेगा या तो ग्रुप्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है बेटा। अब इस डेटा का हम क्या करेंगे? इस डेटा की हम क्या पता करेंगे? मीन पता करेंगे, मीन, मीडियन और मोड पता करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही तीन चीजें पता करेंगे, मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है बेटा। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है बेटा। अब अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा मतलब जो कि अरेंज्ड नहीं होता है बेटा। अनग्रुप्ड डेटा कभी भी अरेंज्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको अगर इन तीनों में से कुछ भी निकालना है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा, और एक बार अरेंज्ड कर लिया हमने तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? एरे। मतलब अरेंज्ड डेटा को एरे कहा जाता है। अनग्रुप्ड डेटा को अरेंज करा, उसको हमने कहा एरे। अब अरेंज किस फॉर्म में करेंगे? या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। एक बार डेटा अरेंज हो गया, उसके बाद हम क्या पता कर सकते हैं? मीन भी पता कर सकते हैं, मोड भी पता कर सकते हैं और मीडियन भी पता कर सकते हैं। अब अगर उसने हमसे बोला कि भाई मीन पता कर लो, तो मीन का फॉर्मूला होता है, देखो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से बेटा, एक्स उसके ऊपर बार। ठीक है, ये मीन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। तो क्या होता है बेटा? मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे एफ आई क्या होता है? देखो बेटा, एफ आई मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये पूरी फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, और एक्स आई जो भी मार्क्स हमको गिवन है बेटा। ठीक है। उसके बाद हमको बोला जा रहा है बेटा मोड पता करने के लिए, अगर बोला जा रहा है तो मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से मार्क्स आए कितने बच्चों के? तो देखो 30 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए, तो यहाँ पे मोड क्या हो गया? 30 नंबर। ठीक है, 30 मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30 मार्क्स की है भाई। 30 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30 की। तो मोड यहाँ पे हो गया 30। अब जब भी हमें मीडियन पता करना हो तो देखो बेटा, मीडियन दो तरीके से पता हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या तो हमारे पास इवन होंगे या तो ऑड होंगे। जैसे इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास इवन है, 20 ऑब्जर्वेशंस है, 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं तो वो ऑड ऑब्जर्वेशन आ गया। ठीक है, तो जब भी हमको इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे बेटा? एवरेज ऑफ n+1 अपॉन n+2 + 1 ऑब्जर्वेशन और n+2 ऑब्जर्वेशन। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 20 है आपके पास तो 20/2 + 1 निकाला पहले हमने, तो क्या हो गया? 20/2 इज 10, 10+1 इज 11th ऑब्जर्वेशन, और 20/2 मींस 10th ऑब्जर्वेशन। 11th ऑब्जर्वेशन और 10th ऑब्जर्वेशन दोनों का एवरेज ले लेंगे हम, दोनों का एवरेज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? मीडियन हो जाएगा इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम क्या करेंगे? n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा
बेटा ये ध्यान देना कि ये वाला ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कोई डेटा है 3 4 5 6 7, इसका मुझे मीन पता करना है भाई, कि इसका मीडियन पता करना है कि मीडियन क्या होगा। अरेंज्ड डेटा है, सबसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, मतलब इवन वाला केस लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6/2 + 1 मतलब 3 + 1 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से फोर्थ ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड तो ये है और फोर्थ ये है, इन दोनों का मीन ले लेंगे हम। तो 5 + 4 इज 9, 9/2 इज 4.5। तो मीडियन क्या निकल कर आएगा बेटा, 4.5 निकल कर आएगा। अगर यहीं पे इवन नंबर की जगह ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते, ये देखो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर होते 1 2 3 4 5 इज अ ऑड नंबर, तो हम मीडियन कैसे निकालते बेटा, हम इस फॉर्मूले से निकालते। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस है, +1/2 मतलब 6/2 मतलब 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन रहेगा, मतलब 1 2 3, जो 4 है दैट इज आवर मीडियन। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा अनग्रुप्ड डेटा की मीन, मोड और मीडियन फाइंड करने की चीजें, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रुप्ड डेटा। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ग्रुप्ड डेटा का मोड। ग्रुप्ड डेटा अगर हमारे पास है तो उसका हम मोड कैसे निकालें, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है L + FM - FM - 1 2FM - FM - 1 FM + 1 × H। ठीक है, अब देखते हैं ये होता क्या है बेटा। L क्या है यहाँ पर, L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास है। ठीक है बेटा, जो भी आपका मोड आएगा, जो हाईएस्ट रिपीटिंग क्वांटिटी होगी, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा आपका, ठीक है, वो लोअर लिमिट उसकी क्या कहलाएगी, मोडाल क्लास। ये बेटा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा बेटा, है ना। एफएम जो है यहाँ पर आपका ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास है। जो भी आपका मोड निकल के आ रहा है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग द मोडाल क्लास FM-1। ये उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास फॉलोइंग द मोडाल क्लास। ठीक है बेटा, H क्या है, क्लास साइज ऑफ द मोडाल क्लास। ठीक है, क्लास साइज है। अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं बेटा, वहां पे आपको कुछ क्लास इंटरवल दिया जाएगा, जैसे 10 20, तो यहाँ का क्लास साइज रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा, मोडाल क्लास रहेगा। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा ये। ठीक है बेटा, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज आपको देखनी, अभी देखते हैं बेटा ग्रुप डेटा की मीडियन। ग्रुप डेटा है अगर हमारे पास तो उसका मीडियन कैसे पता करें बेटा। ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला था L + H × N/2 - C/F। ठीक है बेटा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई विद H करेंगे, फिर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ऐड कर देंगे L। अब देखते हैं इधर पर L क्या होता है बेटा। L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है बेटा। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F जो है ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। ठीक है बेटा, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी की पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और H क्या है बेटा, क्लास साइज। बेटा क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक नया वर्ड यहाँ पे मिल रहा है आपको। क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी डेटा है, जैसे हमने अभी प्रीवियसली एक डेटा लेके रखा था बेटा, जैसे हमारे पास कुछ मार्क्स थे, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए, ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमारा FI है बेटा। ठीक, मान लेते हैं 20 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट के, मान लेते हैं 30 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के। अगर मैं क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं, यहाँ पे क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, इधर पर 5
इधर पर जो क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे ना वो 5+2, 5+2 मतलब 7, देन 7+2 इट मींस 7+5, सॉरी ये वाली यहां पर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 12 बेटा। तो ये क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 5, 7, 12। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसीज को हमको ऐड करते जाना है तो वो क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर बन जाएगा। और h यहां पर क्या है बेटा, h इज क्लास साइज। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप्ड डेटा का मीन बेटा। ग्रुप डेटा की जो हम मीन निकालते हैं तो वो 3 मेथड से निकलती है बेटा, एक के बाद एक वो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। देखिए अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है और उसका हमको मीन पता करना है तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए बेटा ये तो बहुत सिंपल है, यही अनग्रुप्ड के लिए भी हमने पढ़ा हुआ था बेटा कि मीन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से। इसका मेथड है डायरेक्ट मेथड, तो हम डायरेक्ट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। ठीक, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से मीन निकल कर आ जाएगा। अब कभी कभी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। देखिए पूरी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ इसमें यहाँ पे a इंट्रोड्यूस होता है और यहाँ पे di इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब a क्या होता है बेटा, एज्यूम्ड मीन होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो देखेंगे कि इसको कैसे लिया जाता है बेटा एज्यूम्ड मीन को। ठीक, फिर हम di निकालते हैं, यहाँ पे xi की जगह अब di आएगा और di कैसे कैलकुलेट करते हैं, xi माइनस एज्यूम्ड मीन। तो इससे कैलकुलेशंस जो बड़ी बड़ी लेंथी कैलकुलेशंस हो रही थी वो शॉर्ट हो जाती हैं बेटा और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए डायरेक्ट मेथड की जगह एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे di निकालते हैं सबसे पहले xi माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है बेटा, और उसके बाद भी अगर हमको कैलकुलेशंस और ज्यादा कम करनी है तो हम मेथड का यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हमारा थर्ड एंड लास्ट मेथड है बेटा। इसमें क्या करते हैं, a तो एज्यूम्ड मीन एज इट इज रहेगा बेटा, यहाँ पे एक नया टर्म h इंट्रोड्यूस होता है और di की जगह ui इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब ui क्या होता है बेटा, वो di अपॉन h हो जाता है। ठीक, di तो हम ऐसे निकालते हैं, उसको h से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे बेटा h क्या है, h जो है वो क्लास साइज है। और क्लास साइज हम कैसे पता करते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे तो आपका क्लास साइज मिल जाएगा h, उसको आप इससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे ui है देखिए बेटा, तो di अपॉन h इज ui, समेशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h प्लस एज्यूम्ड मीन, ए सेम एज्यूम्ड मीन बेटा। ठीक है, तो ये 3 मेथड है बेटा ग्रुप्ड डेटा की मीन निकालने के लिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है बेटा, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, तो बेटा रिलेशन क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है बेटा, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने चैप्टर को कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बेटा। बाय बाय।